हेलो एवरीवन, आई एम पल्लवी मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू टीच। तो हम बात कर रहे हैं कानपुर यूनिवर्सिटी, जिसे आप CSJM यूनिवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं, बीएड सेमेस्टर 2। सो बीएड सेमेस्टर 2 में आपका कैसे सब्जेक्ट्स होते हैं, कैसे आपका पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, इसके अलावा कैसे कैसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, सब कुछ पर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेक कर लेंगे। और आज से हम स्टार्ट कर रही हूँ पेडागोजी स्पेशल क्लासेस। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको डिस्कस भी किया है कि जितने भी पेडागोजी के कम से कम 10 से 11 टॉपिक हैं जो कि कॉमन है फॉर ऑल पेडागोजी सब्जेक्ट। यहाँ पर हम देख सकते हैं, अगर आप फिजिकल साइंस है, बायोलॉजिकल साइंस है, मैथमेटिक्स है, सोशल साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, इंग्लिश है या कॉमर्स है, कोई भी सब्जेक्ट है आपका जिससे आप पेडागोजी का आप लिया हुआ है, तो माइक्रो टीचिंग जो है आपका वो कॉमन पेपर होता है। तो आज हम करने वाले हैं उसकी क्लास नंबर 1। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और कानपुर यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक और कमेंट जरूर किया करिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। माइक्रो टीचिंग। सो माइक्रो टीचिंग के लिए हम बात करेंगे यहाँ पर कि सबसे जो भी ये पूरा जितना भी यहाँ पर मैं आपको क्लास में इंफॉर्मेशन दूंगी, कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगी, ये पूरा आपका जो एग्जाम का ऑब्जेक्टिव पेपर है उसी के बेस्ड पे ये पूरा टॉपिक होने वाला है, आज की क्लास होने वाली है। और एक एक चीज इंपॉर्टेंट है और हर तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। 4 से 5 क्वेश्चन नंबर के क्वेश्चन, कभी कभी 6-7 भी हो जाते हैं, आपको माइक्रो टीचिंग से देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर कोई पेड नोट्स परचेस करना चाहते हैं तो उनके लिए नंबर यहाँ पर ये है 7208053840। बहुत ही मिनिमम फीस है, जिसमें आपको पेड नोट्स मिल जाते हैं आपके जो बीएड सेमेस्टर हैं उनके अकॉर्डिंग, और एक्सप्लेनेशन एंड ऑल क्लासेस के थ्रू मैं यहाँ पर करती रहती हूँ। नोट्स परचेस करने के बाद आपको फिर और कुछ भी परचेस करने की जरूरत नहीं होती है, ना कोई इजी नोट्स परचेस करना है, ना ही कोई बुक परचेस करनी है। जितना ही नोट्स में है दैट इज सफिशियंट, मोर देन एनफ फॉर योर एग्जाम्स। ओके, सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। So what is micro teaching? सब स्टार्ट करेंगे। The micro teaching was coined by A.W. DeWitt Allen. ओके, सो कभी कभी A.W. Allen आ जाता है, कभी DeWitt Allen आ जाता है। क्वेश्चंस डायरेक्ट फैक्ट बेस है, आपको याद कर लेना है कि सबसे पहले किसने कॉइन किया था, किसने यूज किया था दिस टर्म को, तो वो थे A.W. DeWitt Allen ऑफ द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी 1963। ओके, सन आज तक पूछा नहीं गया है ईयर, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। कभी भी यूनिवर्सिटी की तरफ से जो पेपर्स बनते हैं, अगर कोई कहीं पूछ लिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए। फॉर डेवलपिंग टीचिंग बिहेवियर्स एंड टीचिंग एक्टिविटीज, तो बेसिकली ये टीचिंग बिहेवियर्स और टीचिंग एक्टिविटीज के लिए, जैसा कि हमें टर्म से ही समझ में आ रहा है, माइक्रो टीचिंग मतलब टीचिंग की प्रैक्टिस के लिए ये है। एक तरह से टीचिंग की स्किल को डेवलप करने के लिए, टीचर्स के लिए एक तरह की ट्रेनिंग आप समझ सकते हैं। स्किल को डेवलप करने के लिए माइक्रो टीचिंग का यूज किया जाता है। The main purpose of micro teaching is to provide training of teaching skills to the pupil teacher. तो प्यूपिल टीचर मीन्स जैसा कि आप लोग हैं, आप लोग कौन है, टीचिंग के लिए बीएड कर रहे हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन, विच इज मीन्स आप टीचर बनना चाहते हैं, तो यू आर द प्यूपिल टीचर्स। तो उनकी टीचिंग स्किल्स को के लिए इन्हांस करने के लिए, उनको प्रोवाइड करने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए माइक्रो टीचिंग जो है वो करवाई जाती है। ओके, चलिए देखते हैं इस पर जो है जो डेफिनेशंस हैं वो बिल्कुल एज इट इज आ जाती हैं। माइक्रो टीचिंग इज अ स्केल डाउन टीचिंग इनकाउंटर इन क्लास साइज एंड क्लास टाइम। D.W. एलन का ये जो है डेफिनेशन है जो उन्होंने दिया हुआ है, एग्जैक्टली ऐसे ही पूछा जाएगा और 4 नाम दिए होंगे और आपको बताना होगा कि किसने ये डेफिनेशन, किसने बोला, किसका कोट है, किसकी डेफिनेशन है। ओके, सो इसको आप याद कर लेंगे। माइक्रो टीचिंग इज ए स्केल डाउन टीचिंग। इसके फादर कौन है? माइक्रो टीचिंग के फादर जो है वो, उनको भी D.W. एलन को ही माइक्रो टीचिंग का फादर भी माना जाता है। ओके, माइक्रो टीचिंग इज ए सिमुलेटेड टीचिंग इंस्टेड ऑफ रियल क्लासरूम टीचिंग। सो यहाँ पर ये स्टेटमेंट है उर्विन का, इसको एज इट इज आपको याद कर लेना है कि माइक्रो टीचिंग एक काइंड ऑफ सिमुलेटेड टीचिंग है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब अगर आप में से कोई ड्राइविंग कभी सीखने गया है तो सिमुलेटर एक तरह का वहाँ पे यूज होता है, मीन्स वो रियल नहीं, वहाँ पर एक सिमुलेटर के थ्रू मीन्स पूरा क्लास का एक तैयार किया जाता है, इफेक्ट तैयार किया जाता है, और वहाँ पर प्यूपिल टीचर्स के जो स्टूडेंट हैं वो भी प्यूपिल टीचर्स ही होंगे। तो एक तरह से रियल क्लासरूम वो एग्जैक्टली आपको स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाना है, लेकिन रियल क्लासरूम का ही पूरा सिमुलेशन या एनवायरनमेंट तैयार किया जाता है। ये डेफिनेशन उर्विन ने दी थी, आपको याद रखनी है। सो माइक्रो टीचिंग इज अ रियल टीचिंग रिड्यूस्ड इन द टाइम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड रेंज ऑफ एक्टिविटीज। ये किसका स्टेटमेंट है? BM शोरे का ये स्टेटमेंट है कि माइक्रो टीचिंग एक रियल टीचिंग ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, रिड्यूस्ड इन टाइम एंड नंबर्स,
ऑफ स्टूडेंट, तो टाइम भी रिड्यूस होता है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी रिड्यूस होते हैं इन रेंज ऑफ एक्टिविटीज। तो इस तरीके से इस डेफिनेशन को भी आप बीएम शोरे की डेफिनेशन है, इसको याद रखेंगे एज इट इज क्वेश्चंस आया हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग कि क्या स्टेप है माइक्रो टीचिंग का। जैसा कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कि स्किल, स्पेसिफिक स्किल को यहाँ पर आप सीखते हैं थ्रू माइक्रो टीचिंग। तो सबसे पहले आप कौन सी स्किल सीखने जा रहे हैं, डिफाइनिंग अ स्पेसिफिक स्किल। फिर उसको आपको जो है एक डिमॉन्स्ट्रेशन दिया जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द स्किल, ठीक है। फिर आप माइक्रो लेसन प्लान बनाएंगे, उस स्पेसिफिक के अकॉर्डिंग लेसन प्लान बनेगा। टीचिंग अ स्मॉल ग्रुप, उसके बाद एक स्मॉल ग्रुप को टीच करना है, वो आपके प्यूपल टीचर्स का ही ग्रुप होता है। और फिर उसके बाद उसमें से आपको फीडबैक होगा, फिर रीप्लानिंग, रीटीचिंग एंड रीइवैल्यूएशन, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले प्लान करेंगे, फिर टीच करेंगे, फिर फीडबैक देंगे, फिर रीप्लान, रीटीच एंड री फीडबैक। तो इस तरीके से ये पूरा सीक्वेंस होता है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है ये सीक्वेंस को देकर कि प्लान, टीच, फीडबैक, रीप्लान, रीटीच, री फीडबैक। तो पूरा जो है इसमें री फीडबैक को आप इवैल्यूएशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इवैल्यूएशन लिखा है, री इवैल्यूएशन, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, फीडबैक और इवैल्यूएशन मतलब वही। तो कुल मिलाकर आपको इस तरीके से इसमें से स्टेट जो आपके सीक्वेंस है उस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा स्टेप पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर आ जाता है फेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग के कौन कौन से फेजेस होते हैं, क्वेश्चन इस पर आया हुआ है, चलिए उसको देख लेते हैं। 3 फेजेस हैं, प्री एक्टिव फेज, देन इंटरएक्टिव फेज एंड पोस्ट एक्टिव फेज, ठीक है। इस तरह के नाम है और साथ में इन्हीं फेज को हम लोग नॉलेज एक्विजिशन फेज बोलते हैं, स्किल एक्विजिशन फेज बोलते हैं और ट्रांसफर फेज बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए तीनों फेजेस को समझ लेते हैं। क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैंने उतना ही जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर से जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हीं को क्लास में डिस्कस किया है कि उससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, इसमें से ही आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। तो नॉलेज एक्विजिशन फेज या प्री एक्टिव फेज किसे बोलते हैं, टीचर लर्न अबाउट द स्किल थ्रू लेक्चर्स एंड डिस्कशन। तो जब जैसे कि अब बीएड है तो कॉलेज में लेक्चर्स दिए जाते हैं, तो उसके थ्रू जो है स्किल्स को थ्रू लेक्चर्स एंड डिस्कशन के थ्रू टीचर्स समझते हैं, सीखते हैं, उसे क्या हम बोलते हैं, प्री एक्टिव फेज या नॉलेज एक्विजिशन फेज। नेक्स्ट आता है स्किल एक्विजिशन फेज या इंटरएक्टिव। टीचर्स प्रैक्टिस द स्किल इन अ माइक्रो टीचिंग सेशन। अब माइक्रो टीचिंग का जो सेशन लिया जाएगा, क्लासरूम का एक एनवायरमेंट क्रिएट किया जाएगा फॉर माइक्रो टीचिंग, वहां पर आप उस स्किल को जो है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। एंड द थर्ड इज ट्रांसफर फेज या पोस्ट एक्टिव फेज विच इज द लर्नड स्किल्स आर अप्लाइड इन रियल क्लासरूम टीचिंग। तो यहाँ पर क्या है, फिर आप थर्ड में आप जाकर रियल क्लासरूम में उसकी प्रैक्टिस करेंगे। सो माइक्रो टीचिंग के 3 फेज हो गए हैं, नॉलेज एक्विजिशन फेज जिसे हम प्री एक्टिव फेज कहते हैं, स्किल एक्विजिशन फेज जिसे इंटरएक्टिव फेज कहते हैं, और ट्रांसफर फेज जिसे पोस्ट एक्टिव फेज कहते हैं। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं कंपोनेंट ऑफ माइक्रो टीचिंग पर और टीचिंग स्किल्स के बारे में कुछ चीजें हैं यहाँ पर, तो ध्यान से देखते हैं। कंपोनेंट्स में सबसे पहले आता है माइक्रो टीचिंग सिचुएशंस। सिचुएशंस क्या है, किस स्किल की प्रैक्टिस के रिगार्डिंग माइक्रो टीचिंग कराई जा रही है। टीचिंग स्किल्स इसमें कंपोनेंट है, प्यूपिल टीचर जो कि टीचिंग की स्किल सीखते हैं, फीडबैक डिवाइसेस। फीडबैक डिवाइसेस में आपकी क्या होती है, वो रिकॉर्डिंग, जैसे किसी क्लासरूम में अगर माइक्रो टीचिंग की जा रही है तो वहां पर वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, ऑडियो रिकॉर्डिंग की जाती है, सीसीटीवी से ऑब्जर्वेशन होता है, तो दीज आर द फीडबैक डिवाइसेस, ठीक है। और इसके अलावा जो माइक्रो टीचिंग जो टीचिंग हो रही है वो एक इसका कंपोनेंट हो गया, और साथ में लेबोरेटरी इसको बोला जाएगा, जो उस पूरे क्लासरूम को तैयार किया गया तो वो एक काइंड ऑफ लैब हो जाती है, ठीक है। तो दीज आर द कंपोनेंट ऑफ माइक्रो टीचिंग। तो इनको याद रखना है, क्वेश्चन आ जाता है कि विच इज नॉट द या विच इज द कंपोनेंट ऑफ माइक्रो टीचिंग, तो इनमें से आप इस तरीके से उसको देख सकते हैं या अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर दे सकते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है वो क्लास साइज पे आता है। 5 to 10 पीपल्स, एक छोटे नंबर की क्लास होती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इसमें छोटे रखे जाते हैं, वो भी प्यूपिल टीचर्स ही होते हैं, तो 5 to 10 का क्लास साइज होता है। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि क्लास साइज क्या होता है। टाइम ड्यूरेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग का 5 से 10 मिनट की जो है आपकी क्लास होती है, जिसमें आप स्पेशली टीचिंग करते हैं, लेकिन टोटल टाइम ड्यूरेशन आपकी क्लास की क्या होती है, वो 36 मिनट्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अब 36 मिनट्स का मतलब क्या है, उसमें प्लान, फिर जो हमने यहाँ पर अपनी पूरा स्टेप्स देखे थे, ये देखे, प्लानिंग, टीच, फिर फीडबैक, फिर रीप्लान, रीटीच, रीफीडबैक। तो ये पूरा जो है ये 36 मिनट्स का होता है, जिसमें टीचिंग का टाइम आपका 5 to 10 मिनट्स का होता है। चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं
उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एलन, जो DW एलन है, उन्होंने 14 स्किल्स बताई हैं टीचिंग स्किल्स, जबकि बी के पासी जो इन्होंने 1975 में 13 स्किल्स बताई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बी के पासी के अकॉर्डिंग जो है कितनी इन्होंने टीचिंग स्किल्स बताई है माइक्रो टीचिंग, तो 13 आपको याद रखना है। एलन ने 14 बताई थी। इसके अलावा जो DD तिवारी एक नाम आता है जिन्होंने माइक्रो टीचिंग को इंडिया में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया है। तो क्वेश्चन आता है कि हु हैज इंट्रोड्यूस्ड माइक्रो टीचिंग इन इंडिया फर्स्ट टाइम, तो DD तिवारी। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है कि एनसीईआरटी ने कितनी स्किल्स बताई हैं, दैट इज 19 स्किल्स। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे ही बेस्ड आपका ये पूरा क्लास है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कोर स्किल्स ऑफ स्किल प्रैक्टिस, या फिर जो ये हमने अभी तक बात किया कि माइक्रो टीचिंग में हम टीचिंग स्किल्स को सीखते हैं, तो मेनली इसमें किस तरह की स्किल्स को सीखते हैं वो यहाँ पर देख लेते हैं। स्किल्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन। सबसे पहले जो पीपल टीचर्स होते हैं उनको इस तरह लेसन को आपको कैसे इंट्रोड्यूस करना है इसकी स्किल सिखाया जाता है। गेनिंग स्टूडेंट्स अटेंशन, लिंकिंग न्यू कंटेंट विद प्रायर नॉलेज। तो इसमें क्या है कि आप अपना कंटेंट जब बच्चे एज ए टीचर आप जब इस क्लास में जाते हैं, स्टूडेंट्स के सामने जाते हैं, तो उनको उनके प्रायर नॉलेज से जोड़ना है। ये स्किल्स में आता है इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन में। और साथ में गेनिंग स्टूडेंट अटेंशन, आपका ऐसा लेक्चर होना चाहिए कि बच्चे का जो है या स्टूडेंट जो है आपके क्लास के, उनका अटेंशन कहीं और नहीं जाना चाहिए, इतना इंगेजिंग लेक्चर आपका होना चाहिए। नेक्स्ट आता है स्किल्स ऑफ यूजिंग ब्लैक बोर्ड। तो ब्लैक बोर्ड राइट नीटली एंड एलिजिबल। तो अब एज ए टीचर ऐसा नहीं कि आप कैसी भी राइटिंग लिख सकते हैं, आपको ब्लैक बोर्ड पे ऐसी ही राइटिंग लिखनी है। नीटली होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, और साथ में लेजिबल मीन्स पढ़ने योग्य होनी चाहिए कि बच्चा उसको समझ पाए। थर्ड आता है स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चंस आप कैसे पूछेंगे, प्रमोटिंग, रीडायरेक्टिंग, रीफोकसिंग एंड क्रिटिकल अवेयरनेस। कैसे क्वेश्चंस होने चाहिए। स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चंस में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आता है कि रीडायरेक्टिंग, रीफोकसिंग, क्रिटिकल अवेयरनेस, प्रमोटिंग, ये सब किस स्किल्स के अंतर्गत आता है। तो डायरेक्ट आप इसको याद करेंगे कि प्रोबिंग क्वेश्चंस के अंतर्गत ये सब आता है कि बच्चा जो है आप ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे, इस तरीके से उसको नॉलेज से कनेक्ट करेंगे कि वो जो आपने जब आपने क्लास में लेक्चर दिया है तो उसके बाद उससे उसको अटैच कर पाए, डायरेक्शन उसकी उसी तरह से हो, कस वो कर पाए, और उसकी क्रिटिकल अवेयरनेस जनरेट हो कि जब आपने लेक्चर दिया और उसके क्वेश्चन के थ्रू वो आप समझ पाएंगे कि वो कितना अवेयरली आपके लेक्चर को सुन रहा है। नेक्स्ट आता है स्किल ऑफ री इन्फोर्समेंट। अब री इन्फोर्समेंट में अगेन आता है कि बच्चे को आपको कुछ प्रेज करना है उस वर्बली, लाइक गुड आंसर, वेल डन, जब आपने क्वेश्चन पूछा है, या फिर आप स्माइल करेंगे या उसकी आंसर से सहमति जनाएंगे, तो इसको क्या बोल देंगे, स्किल ऑफ री इन्फोर्समेंट। फिर आता है स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी मूवमेंट। एज ए टीचर जब आप क्लास के अंदर जाते हैं तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी मूवमेंट बहुत काउंट होता है कि आप कितने कॉन्फिडेंटली, कितना आप अपने लेक्चर को लेकर कॉन्फिडेंट हैं, या कैसा आपका एक्सप्रेशन है, कहीं आप नर्वस तो नहीं है। जब नए नए लोग टीचर बनते हैं और पहली बार बड़ी सी क्लास में खड़े होते हैं तो समटाइम्स दे फेस लाइक दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस कि थोड़ा नर्वस फील कर रहे हैं, या उनका बॉडी मूवमेंट उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। तो ये स्किल्स भी यहाँ पर सिखाई जाती हैं। ये स्किल्स आती हैं आपकी स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन के अंतर्गत। नेक्स्ट है स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन। अब एक्सप्लेनिंग लिंक और टॉपिक्स, अब आप अपने टॉपिक को कितने अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, इस स्किल को भी माइक्रो टीचिंग के अंदर सिखाया जाता है। स्किल ऑफ इलस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल्स, यूजिंग रियल लाइफ एग्जाम्पल। तो यहाँ पर जब आपको अपने टॉपिक को एग्जाम्पल्स के थ्रू बताना है तो आप किस तरह के एग्जाम्पल्स देंगे, वो एग्जाम्पल्स देंगे जो रियल लाइफ से कनेक्ट होंगे। नेक्स्ट आता है अचीविंग क्लोजर। अब आपने जब लेसन स्टार्ट किया है तो कहीं ना कहीं आपको अपने लेसन को एंड भी करना है। तो स्किल ऑफ अचीविंग क्लोजर मीन समराइजिंग द मेन पॉइंट ऑफ द लेसन, व्हाट दे लर्नड, और साथ में उन्होंने कितना सीखा। ठीक है, एंड द लास्ट इज रिकॉग्नाइजिंग बिहेवियर, आइडेंटिफाइंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टूडेंट बिहेवियर। अब आप बच्चा आपकी क्लास में कितना इंटरेस्टेड है, क्या वो पॉजिटिवली इन्वॉल्व है, एक्टिवली इन्वॉल्व है, या कुछ नेगेटिव स्टूडेंट्स बिहेवियर है, लाइक दे आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट, बाहर देख रहे हैं, कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए एज ए टीचर, आप उनके बिहेवियर को रिकॉग्नाइज कर पाए। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज समझ में आ गई कि कोर स्किल्स या स्किल प्रैक्टिस माइक्रो टीचिंग के अंदर कितना इंपॉर्टेंट है, और इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो जिन पर क्वेश्चन आए हुए हैं, लाइक माइक्रो टीचिंग इज अ रियल टीचिंग। आपको इस माइक्रो टीचिंग के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, तो माइक्रो टीचिंग इज अ रियल टीचिंग आपको चूज करना है। इट इज ए टेक्निक ऑफ टीचर ट्रेनिंग।
ये कौन सी टेक्निक है, इसमें टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। इट इज एन कंप्लीटली इंडिविजुअलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो ये एक इंडिविजुअलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति को एक टाइम पर इंडिविजुअली ट्रेन किया जाता है किसी भी स्किल जिसमें वो वीक फील कर रहा है। वन स्किल आर डेवलप ड्यूरिंग द वन माइक्रो टीचिंग। तो एक ही स्किल को एक बार में डेवलप किया जाता है। माइक्रो टीचिंग कुड बी कंट्रोल्ड थ्रू बाय एक्सरसाइज बाय फीडबैक। अब यहाँ पर है कि एक्सरसाइज बाय फीडबैक मींस फीडबैक या इवैल्यूएशन के थ्रू हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, मींस हम उसको वापस से उसको सही कर सकते हैं, मींस जो स्किल आपने सीखी है पे इम्प्रूव कर सकते हैं थ्रू एक्सरसाइज बाय फीडबैक। मींस फीडबैक के थ्रू, इवैल्यूएशन के थ्रू बार बार आप एक्सरसाइज करके प्रैक्टिस करके आप उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। इट इज फॉर प्री सर्विस ट्रेनिंग फॉर टीचर्स। तो ये याद रखना है कि जो प्री सर्विस ट्रेनिंग, टीचिंग की सर्विस में जाने से पहले ये प्री सर्विस ट्रेनिंग होती है टीचर्स के लिए। हु इज डूइंग टीचिंग इज कॉल्ड प्यूपिल टीचर और पीयर टीचर्स। पीयर टीचर्स बोलते हैं या प्यूपिल टीचर्स बोलते हैं जो ये ट्रेनिंग कर रहे हैं, मीन्स जो अभी टीचर बनने जा रहे हैं, जैसे कि आप लोग बीएड में, इसीलिए इस टॉपिक को बीएड में पढ़ाया भी जाता है। रिड्यूस नॉर्मल क्लासरूम एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एजुकेशन बाय माइक्रो टीचिंग। तो यहाँ पर जो नॉर्मल क्लासरूम है, अगर लोगों को डायरेक्टली बड़ी सी क्लासरूम में खड़ा कर दिया जाए तो मे बी समटाइम्स दे उतना अच्छे से वो स्किल्स को नहीं समझ पाएंगे। तो उसके लिए काइंड ऑफ ये माइक्रो टीचिंग की जो है आप कह सकते हैं कि थ्योरी लाई गई थी। तो यहाँ पर माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। आपको इतना ही पढ़ना है आपके एग्जाम के लिए फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, चाहे मैथ्स है, चाहे साइंस है, चाहे बायो है। बार बार मैं कहती हूँ जिससे जो लोग अदर सब्जेक्ट्स के लिए पढ़ रहे हैं वो कंफ्यूज ना हो जाएं, कि उनको ऐसा ना लगे कि मेरे लिए नहीं है। ठीक है, तो कंप्लीट पॉइंट यहाँ पर डिस्कस हो गए हैं। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। अगर पेड नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो 7208053840 इस नंबर पर मैसेज करके पेड नोट्स परचेज कर सकते हैं। सो चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट।